प्रिय माताओं बहनें, हो जाओ सावधान, क्योंकि साल 2026 का आखिरी चंद्र ग्रहण इस बार किसी साधारण दिन पर नहीं, बल्कि रक्षा बंधन जैसे पवित्र पर्व के दिन पड़ रहा है। जी हां दोस्तों, 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के दिन रक्षा बंधन का पावन त्योहार मनाया जाएगा और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि आखिर यह चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा? कोई पूछ रहा है कि इसका सूतक काल कब से शुरू होगा? कोई पूछ रहा है कि क्या रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांध पाएंगे या नहीं? क्या राखी बांधने का शुभ समय बदल जाएगा? क्या इस ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं पर पड़ेगा? क्या गर्भवती महिलाओं को कोई विशेष सावधानी रखनी होगी? क्या घर में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं? और आखिर इस ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बहुत सारे लोगों के बीच चंद्र ग्रहण को लेकर भ्रम फैला हुआ है। कोई इसकी अलग तारीख बता रहा है, कोई अलग समय बता रहा है और कोई कह रहा है कि भारत में सूतक लगेगा। लेकिन आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको एक एक करके सारी बातें आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। और दोस्तों, सबसे पहले एक बात ध्यान से समझ लीजिए। 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन है, लेकिन इस दिन पड़ने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। खगोलीय गणना के अनुसार 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। भारत के समय के अनुसार इसका उपछाया चरण सुबह लगभग 6:55 के आसपास शुरू होगा। आंशिक ग्रहण लगभग 8:04 से शुरू होगा। ग्रहण का अधिकतम चरण लगभग 9:43 के आसपास होगा और आंशिक ग्रहण लगभग 11:21 के आसपास समाप्त होगा। लेकिन उस समय भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा, इसलिए भारत से यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसी वजह से भारत में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं माना जा रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि जब ग्रहण लग रहा है तो फिर भारत में सूतक क्यों नहीं लगेगा? दोस्तों, धार्मिक परंपरा में सामान्य तौर पर चंद्र ग्रहण का सूतक उन स्थानों पर माना जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। इस बार भारत में ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में रहने वाले लोग रक्षाबंधन का त्योहार सामान्य तरीके से मना सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने पर इस ग्रहण की वजह से कोई रोक नहीं होगी। भारत में रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा और उपलब्ध पंचांग गणनाओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह लगभग 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। राखी बांधने के लिए शुभ समय शहर के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कई पंचांगों में सुबह से लगभग 9:48 तक का समय दिया गया है और भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना सबसे अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्योहार और दूसरी तरफ उसी दिन चंद्र ग्रहण। यही वजह है कि इस बार यह विषय बहुत खास बन गया है। बहनों के मन में सबसे पहला सवाल है कि क्या ग्रहण की वजह से भाई को राखी बांधने में कोई परेशानी होगी? तो दोस्तों, अगर आप भारत में हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। इसलिए रक्षाबंधन की पूजा, भाई को राखी बांधना, मिठाई खिलाना और परिवार के साथ त्योहार मनाना सामान्य रूप से किया जा सकता है। हाँ, अपने शहर के पंचांग में दिए गए राखी बांधने के शुभ समय को जरूर देख लें, क्योंकि अलग-अलग स्थानों पर कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। प्रिय भक्तजनों, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ और भगवान चंद्रदेव की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और जिन बहनों के लिए रक्षाबंधन का यह त्योहार बहुत खास है, वे कमेंट में अपने भाई के लिए भगवान से उसकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि त्योहार केवल रस्म नहीं होता, त्योहार भावनाओं का नाम होता है और रक्षाबंधन तो भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है। अब दोस्तों, आपको यह भी समझना जरूरी है कि 28 अगस्त 2026 का
यह चंद्र ग्रहण साल 2026 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण है। खगोलीय दृष्टि से जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया का कुछ हिस्सा चंद्रमा पर पड़ता है, तब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। इस बार ग्रहण का बड़ा हिस्सा भारत के समय के हिसाब से दिन में हो रहा है। यही कारण है कि भारत में रहने वाले लोग इसे आसमान में देख नहीं पाएंगे। दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा, जबकि भारत में उस समय चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भारत से बाहर रहते हैं और जहां यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे स्थानों पर स्थानीय धार्मिक परंपराओं के अनुसार सूतक और ग्रहण से जुड़े नियम अलग तरीके से माने जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के क्षेत्र में ग्रहण दिखाई दे रहा है और वह अपने परिवार की धार्मिक परंपरा के अनुसार सूतक मानता है, तो वह स्थानीय पंचांग में दिए गए समय को देख सकता है। क्योंकि ग्रहण का समय दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग स्थानीय समय के अनुसार दिखाई देगा। इसलिए विदेश में रहने वाले लोगों को भारत के समय को देखकर अपने यहाँ का सूतक तय नहीं करना चाहिए। अपने स्थान के पंचांग के अनुसार ही समय देखना चाहिए। और दोस्तों, अब बात आती है गर्भवती महिलाओं की। इस विषय को लेकर सबसे ज्यादा डर और कंफ्यूजन फैलाया जाता है। कोई कहता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला बाहर नहीं निकल सकती। कोई कहता है कि वह मोबाइल नहीं चला सकती। कोई कहता है कि वह सो नहीं सकती। कोई कहता है कि वह कैंची या चाकू नहीं छू सकती। कोई कहता है कि उसे एक जगह बिल्कुल सीधा बैठना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि इनमें से बहुत सी बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं है कि चंद्र ग्रहण की रोशनी से गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है। इसलिए गर्भवती महिला को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी उसकी सेहत, आराम और डॉक्टर की सलाह है। अगर आप भारत में रहने वाली गर्भवती महिला हैं, तो इस बार तो और भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 28 अगस्त का यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा और भारत में इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। इसलिए सिर्फ ग्रहण के नाम से अपने ऊपर कोई अनावश्यक दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है तो आराम करें। समय पर खाना खाएं, पानी पिए, जरूरी दवा लें और अपनी दिनचर्या डॉक्टर की सलाह के अनुसार रखें। धार्मिक आस्था है तो भगवान का नाम लें, मंत्र जाप करें, भजन सुने और मन को शांत रखें। यही सबसे अच्छी बात होगी। अब दोस्तों, अगर कोई गर्भवती महिला पूछती है कि क्या वो इस दिन घर का काम कर सकती है, खाना बना सकती है या सामान्य तरीके से रह सकती है, तो भारत में इस ग्रहण की वजह से ऐसा कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के अनुसार काम कर सकती हैं। अगर थकान है तो आराम करें। अगर कमजोरी है तो खाना खाएं। अगर डॉक्टर ने कोई विशेष सावधानी बताई है तो उसे सबसे पहले मानें। केवल ग्रहण के डर से खाना पीना छोड़ देना या दवा बंद कर देना बिल्कुल सही बात नहीं है। कई बार गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि ग्रहण के समय खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों, यह बात धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। गर्भावस्था में लंबे समय तक भूखा रहना हर महिला के लिए सही नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर ने समय पर खाना खाने की सलाह दी है तो खाना जरूर खाएं। जरूरत हो तो पानी भी पिए। दवा चल रही है तो दवा समय पर लें। अपनी सेहत के साथ कोई समझौता ना करें। तुलसी के पत्ते को लेकर भी कई धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन इसे किसी चिकित्सा नियम की तरह नहीं समझना चाहिए। अब एक और सवाल आता है कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के दिन सो सकती है? दोस्तों, अगर धार्मिक मान्यता की बात करें तो कुछ परिवारों में ग्रहण के दौरान सोने से बचने की परंपरा है। लेकिन अगर किसी गर्भवती महिला को आराम की जरूरत है तो आराम करना ज्यादा जरूरी है। शरीर को नींद चाहिए तो सोना गलत नहीं है। इसी तरह बैठना, उठना, करवट बदलना या आराम से लेटना भी स्वास्थ्य की जरूरत के अनुसार किया जा सकता है। पुराने समय में कई नियम उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए थे। आज परिस्थितियां अलग हैं, इसीलिए डर के कारण खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण के समय गर्भवती महिला को लाल धागा बांधना चाहिए, नारियल पास रखना चाहिए या शरीर पर कोई लेप लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इसे धार्मिक आस्था के रूप में करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, लेकिन इसे बच्चे की सुरक्षा की गारंटी ना समझें। भगवान का नाम लेना, पूजा करना, मंत्र जाप करना और सकारात्मक रहना मन को शांति दे सकता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी में डॉक्टर की सलाह सबसे जरूरी है। अब बात करते हैं मोबाइल और टीवी की।
कई धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल से दूर रहने की बात कही जाती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि चंद्र ग्रहण के समय मोबाइल देखने से गर्भवती महिला या बच्चे को नुकसान होता है। अगर आप धार्मिक नियम मानना चाहती हैं, तो उस समय मोबाइल कम इस्तेमाल करके भजन सुन सकती हैं, मंत्र जाप कर सकती हैं या धार्मिक पुस्तक पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर किसी जरूरी व्यक्ति से बात करनी हो, डॉक्टर से संपर्क करना हो या कोई जरूरी काम हो, तो मोबाइल इस्तेमाल करने में डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, टॉयलेट या बाथरूम जाने को लेकर भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन गर्भवती महिला को जरूरत पड़ने पर टॉयलेट या बाथरूम जरूर जाना चाहिए। इसे रोकना बिल्कुल उचित नहीं है। पुराने समय में घरों की परिस्थितियां अलग थीं। कई जगह बाथरूम घर से दूर होते थे, रात में बाहर जाना पड़ता था और सुरक्षा की समस्या होती थी। आज घरों में बाथरूम की सुविधा होती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर गर्भवती महिला आराम से बाथरूम जा सकती है। अब दोस्तों, अगर आप भारत में हैं तो 28 अगस्त के ग्रहण के नाम पर अपने घर का खाना बंद करने, पूजा घर बंद करने या घर में सूतक जैसा माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण की दृश्यता भारत में नहीं है और प्रमुख पंचांग गणनाएं भारत में सूतक को लागू नहीं मानती। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। दोस्तों, रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का दिन नहीं है, यह भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत करने का दिन है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके सुखी जीवन की कामना करती है। भाई अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है। इसलिए इस बार भी बहनें सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, भगवान की पूजा करें, पूजा की थाली तैयार करें, रोली, अक्षत, दीपक, मिठाई और राखी रखें और अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय में भाई को राखी बांधें। 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह लगभग 9:48 तक रहने की गणना दी गई है। इसीलिए राखी बांधने का समय उसी के अनुसार रखा जाता है। अलग शहर में समय कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है। राखी बांधते समय सबसे पहले भाई को आसन पर बैठाएं, उसके बाद भगवान का स्मरण करें। भाई के माथे पर रोली या चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फिर उसकी कलाई पर राखी बांधें और मिठाई खिलाएं। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार दें और उसके सुखी जीवन की कामना करें। अगर परिवार में कोई बुजुर्ग हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद इस त्योहार की सबसे खूबसूरत परंपराओं में से एक है। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछेंगे कि क्या चंद्र ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन की पूजा नहीं करनी चाहिए? तो भारत में ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसलिए रक्षाबंधन की पूजा और राखी बांधने का कार्यक्रम सामान्य रूप से किया जा सकता है। इस बार सबसे जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर चल रही अलग अलग तारीख और समय की बातों पर बिना जांचे भरोसा ना करें। ग्रहण की वैश्विक समय सारणी और भारत में उसकी दृश्यता दो अलग बातें हैं। ग्रहण दुनिया में हो सकता है, लेकिन हर देश में दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, तो यह ग्रहण कुंभ राशि क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और शतभिषा नक्षत्र से इसका संबंध बताया जाता है। इसलिए ज्योतिष मानने वाले लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है कि राशि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से करोड़पति बनने या भारी नुकसान होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। ज्योतिष में ग्रहण के प्रभाव को लेकर अलग अलग विद्वानों और पंचांगों में अलग अलग मत मिल सकते हैं। इसलिए इसे विश्वास और परंपरा के रूप में ही ले, डर की तरह नहीं। फिर भी दोस्तों, हमारी परंपरा में ग्रहण के समय भगवान का नाम लेने, मंत्र जाप करने, दान करने और मन को शांत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप इस दिन कोई आध्यात्मिक उपाय करना चाहते हैं, तो बहुत कठिन उपाय करने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान चंद्रदेव को मन ही मन प्रणाम करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। यही सबसे सरल और सुंदर उपाय है। अब दोस्तों, अगर आप पूछेंगे कि ग्रहण के दिन कौन सा मंत्र करना चाहिए, तो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय सबसे सरल मंत्र है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार जितनी बार चाहे जाप कर सकते हैं। अगर आप चंद्रदेव की उपासना करना चाहते हैं, तो चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र जाप करते समय संख्या को लेकर इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि इतने ही जाप करने हैं, वरना लाभ नहीं मिलेगा। श्रद्धा और मन की शांति ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों, अगर आप दान करना चाहते हैं, तो चावल, दूध, सफेद वस्त्र,
जरूरतमंद को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहायता दे सकते हैं। दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि किसी की मदद के लिए करें। किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति अकेला रहता है तो उसकी मदद करें। किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद परिवार को राशन दें। यही सच्ची सेवा है। अब दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन एक बहुत सुंदर काम यह भी कर सकते हैं कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद भगवान से सिर्फ धन और सफलता की मांग ना करें, बल्कि भाई को अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु, सही बुद्धि और सुखी जीवन देने की प्रार्थना करें। भाई भी अपनी बहन को केवल उपहार देने के बजाय उसका सम्मान करने और जरूरत के समय उसके साथ खड़े रहने का संकल्प ले। यही रक्षाबंधन का असली अर्थ है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती है डर फैलाने वाली बातों पर विश्वास करना। अगर कोई कहता है कि 28 अगस्त को भारत में दिन भर सूतक रहेगा, घर में खाना नहीं बनेगा, राखी नहीं बांधी जा सकती या भाई बहन को एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा, तो ऐसी बातों को बिना जांचे आगे मत बढ़ाइए। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और प्रमुख पंचांग स्रोत भारत में सूतक को लागू नहीं मानते। दूसरी गलती है गर्भवती महिलाओं को डराना। गर्भवती महिला पहले से ही कई शारीरिक बदलावों से गुजरती है। ऐसे में अगर उसे बार बार यह कहा जाए कि ग्रहण से बच्चे को नुकसान हो जाएगा, तो उसका तनाव बढ़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को डराने की बजाय उसका मन शांत रखें। अगर वो धार्मिक नियम मानना चाहती है तो उसे भगवान का नाम लेने दें, लेकिन उसके स्वास्थ्य और डॉक्टर की सलाह को सबसे ऊपर रखें। तीसरी गलती है दवा छोड़ देना। कोई भी ग्रहण आपकी जरूरी दवा को बंद करने का कारण नहीं है। अगर डॉक्टर ने दवा खाने का समय बताया है तो समय पर दवा लें। चौथी गलती है बहुत देर तक भूखे रहना, खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या बीमार लोगों के लिए। धार्मिक व्रत अपनी क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही करें। पांचवी गलती है ग्रहण के नाम पर किसी से झगड़ा करना। ग्रहण का समय हो या रक्षाबंधन का दिन, क्रोध से बचना चाहिए। परिवार में प्रेम बनाए रखना चाहिए। अगर किसी से पुराना मनमुटाव है तो इस दिन उसे खत्म करने की कोशिश करें। बहन भाई को माफ करें, भाई बहन को सम्मान दें और परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बैठकर प्रेम से समय बिताएं। अब दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों के लिए इस ग्रहण को शुभ माना जा सकता है और कुछ राशियों के लिए सावधानी का समय बताया जा सकता है। लेकिन मैं यहां आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूं कि केवल राशि देखकर किसी व्यक्ति का पूरा भविष्य तय नहीं होता। जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा और व्यक्ति की वास्तविक परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। इसलिए राशि के फल को सामान्य संकेत के रूप में ही लें। फिर भी अगर हम सामान्य ज्योतिषीय मान्यता की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए यह समय नए विचार और नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। अगर काफी समय से कोई काम अटका हुआ है तो उसे दोबारा शुरू करने का मौका मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत का परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में पैसा लगाने से बचें। किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है। मन को शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करें। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय परिवार और आर्थिक मामलों को लेकर सोचने का हो सकता है। अगर आप किसी बड़े खर्च की तैयारी कर रहे हैं तो पहले बजट बना लें। अचानक खर्च सामने आ सकता है, लेकिन साथ ही आय के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को काम का दबाव महसूस हो सकता है। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। किसी के कहने पर बिना जांचे पैसा न लगाएं। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण का समय अपने काम को व्यवस्थित करने का संकेत दे सकता है। पिछले कुछ समय से अगर आपका कोई काम अधूरा पड़ा है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। नौकरी में नई